श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गीता जी के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक से पाठ करते हैं। 5वां 30वें से करते हैं। 30वें श्लोक से श्री भगवानुवाच आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायुदासीना सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्विश्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म आश्रम के अधिष्ठात्र श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परमर्शनीय वंदनीय अनंत श्री भूषित सदगुरुदेव भगवान हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित कराने वाले लुधियाना से आए हुए परम श्रद्धे आदरणीय परम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, आश्रम के प्रबंधक पूज्य गुरुदेव भगवान के ही परम कृपा पात्र परम श्रद्धेय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, इस सभागार में उपस्थित भगवत स्वरूप भगवान के ही अनुग्रह विग्रह संत समाज, विद्यालय के आचार्य, बटुक विद्यार्थी, समस्त भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का यह छठा अध्याय नाम है आत्म संयम योग। ख्यात हुआ ध्यान योग के नाम से, जिसके अंतर्गत भगवान
एक विभाजन रेखा स्थापित करते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य। ये दो ही मार्ग हैं हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों में। जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसको अर्जुन ने गीता में कहा, हे प्रभु मैं श्रेयाकांक्षी हूं, मैं अपने जीवन का कल्याण चाहता हूं। और परमात्मा ऐसे सुहृद है कि शरणागत कहता है कि मैं श्रेय चाहता हूं, भगवान कहते निश्चिंत रहो, तुम्हें मैं परम श्रेय का मार्ग बताता हूं। परम श्रेय वाप्नुयाम, बीच में भगवान इस बात को कहते हैं। अर्जुन ने बारंबार आकांक्षा एक ही, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और पंचम अध्याय में भगवान से एक ही बात कहते हैं, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। और भगवान वैदिक शास्त्रों का, वेद वेदांत का आधार लेकर के स्पष्ट कह देते हैं कि हाँ, उस श्रेय की प्राप्ति के लिए निवृत्त होना तो अनिवार्य है। बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के परम श्रेय की प्राप्ति संभव है नहीं। और उस निवृत्ति जो आपको आत्मज्ञान में स्थित कर ले, उस निवृत्ति के लिए आवश्यकता है प्रवृत्ति की भी। और ये दो ही मार्ग हैं, द्विदो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणम निवृत्ति लक्षणम च। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखना प्रारंभ करते हैं तो धर्म की स्थापना इसी रूप में करते हैं कि वैदिक धर्म में दो ही प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति रूप और दूसरा निवृत्ति रूप। एक कर्म का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है। बात यहां पर आती है कि परम कल्याण के लिए जो साक्षात साधन है वो है ज्ञान। उसमें किंचित भी कोई संदेह नहीं, भगवान गीता जी में बारंबार उसकी स्थापना करते हैं। और जो सन्मुख हैं शिष्य के रूप में अर्जुन, उनको आदेश करते हैं कि तुम कर्म करो, प्रवृत्ति करो तुम। और अर्जुन के मन में यही बात बार बार आती रहती है कि जब आप श्रेय के लिए ज्ञान को निश्चित कर रहे हो तो मुझको कर्म में क्यों लगाते हो? आप सीधे मुझे ज्ञान का ही उपदेश कर दो और ज्ञान की प्राप्ति करके मेरा भी परम कल्याण हो जाए। तत्किम कर्मणि घोरे माम, अर्जुन ने प्रारंभ में कहा, हे प्रभु फिर मुझको क्यों इस कर्म में लगाते हो? मैंने कल भी संकेत किया था कि अगर कोई किसी के मन में हो कि मुझे वहां जाना है और हम उसको दो रास्ते बता दें कि ये रास्ता तो बिल्कुल सीधे जाता है, लेकिन तुम ये घूम फिर के जाने वाला जो रास्ता है ना, इस पे चले जाना, तो आपके मन में यही आएगा, जब सीधे वाला रास्ता बता रहे हो तो मुझको इसमें क्यों लगा रहे हो, सीधे वही बता दो। तो ऐसा ये किसी के मन में ना आए कि ये दो अलग अलग मार्ग हैं। भगवान इस बात को इस छठे अध्याय में स्पष्ट रूप से स्थापित कर देते हैं और उसमें पात्रता का निर्धारण करने के लिए दो नए शब्दों को आपके सन्मुख रखते हैं। एक को नाम दिया आरुरुक्ष और दूसरा जो संज्ञा दी वो दी योगारूढ़। देखो ये समझ आ जाए कि आरुरुक्ष कौन है और योगारूढ़ कौन है। तो आरुरुक्ष कोई है तो उसके लिए साधन स्पष्ट है। आरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, कि जो श्रेय का आकांक्षी है, इस योग के मार्ग में चलना चाहता है, साधना के मार्ग में आना चाहता है, कम से कम मन में ये बात तो आ जाए। इतने दिन गीता सुनते सुनते ये गीता जी में ये योग कहा गया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और हम भी तो कर रहे हैं, हम भी लगे रहते हैं, हम कर्म भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हमारा कर्म, भक्ति और ज्ञान योग कब बनेगा? मन में नहीं आता ये बात कि जीवन तो हमारा भी बीत रहा है वही कर्म करते करते ही, जीवन भी हमारा बीत रहा है क्या भक्ति करते करते ही, पूजा पाठ उपासना करते हुए हमें लगता है कि भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, और थोड़ा बहुत ज्ञान भी हम सुनते रहते हैं। ये योग कब बनेगा?
तो जिसके मन में ऐसी भावना आ जाए कि मैं योग के मार्ग में, साधन के मार्ग में, और योग का की जो परिणति है, जो लक्ष्य है, वो है मोक्ष। महाराज जी ने संकेत किया, पिछले अध्याय भगवान ने कहा था मुनिर्मोक्ष परायण। वो जो भी साधना करता है किस लिए? कहा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। छोटे मोटी चीजों से नहीं, धर्म अर्थ काम को उसने देख लिया, सब कर लिया इनके माध्यम से। और ये धर्म अर्थ काम भी सार्थक तब है जब वो आपको परम पुरुषार्थ से जोड़ दे। वो प्रातः काल में आया था, दो शब्द वहां पर थे वृत्तियों के, कि एक क्लिष्ट है, एक अक्लिष्ट है। जो साधन आगे की जो आपकी वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां, महाराज जी ने फिर संकेत किया उसका, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो वहां यही वर्णन किया, जो वृत्ति आपको आपके लक्ष्य की ओर इस योग के मार्ग में आरोहण करने के लिए आपको सहायक बने, योग के साधन में सहायक हो, वो अक्लिष्ट है। और जो योग के साधन से आपको भ्रष्ट करें, पथभ्रष्ट करें, आपको भटकाएं, भ्रमित करें, वही है क्लिष्ट। तो अक्लिष्ट के द्वारा पहले क्लिष्ट का हम उसको दूर करें, और फिर उस अक्लिष्ट को भी अपने स्वरूप में ही स्थिति प्रदान करा दें। तो यही बात भगवान समझाना चाह रहे हैं कि एक तो पहले ये मन में भावना आए कि मैं आरुरुक्ष बन जाऊं, कम से कम ये इच्छा तो हो कि हमें भी मुक्ति प्राप्त करनी है। इच्छा है कि नहीं? ये भी 2-4-10 जन्म और आना है। नहीं तो भगवान जाके 12वें अध्याय फिर कहेंगे, जब अर्जुन को भक्ति के सिद्धांत बताएं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में लगाओ। जो सुबह हमने सुना था, ईश्वर परिधानात् वा, ईश्वर परिधान, ईश्वर शरणागति, वो कहते मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन कहता है बड़ा मुश्किल है, मन को लगाना, लगाते भगवान में है, लगता संसार में है। लगाना चाहते हैं भगवान में, जाती है बुद्धि संसार में, संसार के विषयों में, चित्त में ही संसार बसा बैठा हुआ है। भगवान ने कह दिया, तो अर्जुन एक काम करो, कम से कम तो मुझको पाने की इच्छा तो करो। माम इच्छ आप तुम, मुझको पाने की इच्छा तो करो। तो भगवान यहां पर 6ठे अध्याय में कहते कम से कम सचेत हो जाएं, हम आरुक्ष बन जाएं। इस योग के मार्ग में आरूढ़ होने के लिए क्या हमें भी साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है? ये दुनियादारी जैसे सब चलती थी, जैसे हम कर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञान सब कर रहे थे, वो नहीं, जिससे हमें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाए। कम से कम इतना निश्चय तो हो जाए, इतना सत्संग सुनते सुनते ये बात तो पक्का हो जाए कि जैसे हम सब कुछ इसी जन्म में चाहते हैं कि सब हमें मिल जाए, धर्म अर्थ काम, वैसे ही भावना ये पक्की हो जाए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, योग के मार्ग में मुझे चलना है। तो उसको कहा भगवान ने, वो है आरुरुक्ष, जिनके भीतर इच्छा उत्पन्न हुई है, अभी योगारूढ़ नहीं हुए हैं, क्योंकि उसका कहते लक्षण दिखा दिया। योगारूढ़ कौन है? का जिसके भीतर वो 3 प्रकार की आसक्ति ना हो, जिसका मन संसार के विषयों में ना आसक्त हो, जिसका मन संसार के कर्मों में ना आसक्त हो, जिसका मन अपने कर्तापन में बहुत आसक्त ना हो, वही वास्तव में योगारूढ़ है। तो अभी योगारूढ़ हम हुए नहीं, लेकिन योगारूढ़ होना चाहते हैं। तो हमारी संज्ञा क्या हो गई? हम कौन हो गए? आरुरुक्ष। अभी ध्यान में प्रवेश करने की हमारी सामर्थ्य नहीं। सुनते तो हैं हम आत्मा हैं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जब कभी हम अपने चित्त को देखते हैं तो चित्त उस आत्मा या हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो निरुद्ध होकर के आत्मा ब्रह्म में नहीं स्थित होती, बल्कि संसार में ही आसक्त रहती है। तो क्या हुआ? का अभी वहां आरूढ़ तो हुए नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। तो ऐसा कोई आरुरुक्ष है, योग में आरूढ़ होने की जिसकी इच्छा है, अभी आरूढ़ हुआ नहीं, उसके लिए स्पष्ट संकेत है, उसकी साधना में प्रगति तब होगी जब वो कर्म को साधन बना ले। कर्म माने कर्म योग को,
जो भी करे करते समय ये सचेत रहे कि शास्त्र की आज्ञा क्या है। भगवत अर्पण भाव से कर्म करे, जो भी करे केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने संकल्पों को, अपने श्रेष्ठ के संकल्पों के लिए, सदगुरु के, भगवान के, धर्म के कार्यों के लिए अपने संकल्पों का वो विलय करते हुए अपने कर्मों को करे। उसके लिए निश्चित साधन है। इसलिए ये पंक्ति याद कर लेना, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। वो कर्म को ही अपना साधन बनाए। कारण माने, कारण को सीधे कहते हैं कारणम साधनम, उसके लिए साधन तो कर्म का ही है। और जब वो इस प्रकार से, जो तीसरे अध्याय, चौथे, पांचवें अध्याय में जो कर्म की साधना बताई गई है, जब उस विधि से जब वो कर्म की साधना करता है तो भगवान कहते हैं तस् एव, वही, तस्सैव, वही ही योगारूढ़स्य, वो हो जाता है योगारूढ़। उसमें ध्यान में प्रवेश करने की सामर्थ्य आ जाती है। उसका चित्त स्वतः ही संसार के विषयों से उपराम हो जाता है। भीतर का जो तमस रजस है वो न्यून होकर के सत्य की प्रधानता आ जाती है। देखो, जीवन में जब रजस बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये आपको ध्यान में प्रवेश नहीं करने देता। भाई कहते हैं छोटा बच्चा है, ऊर्जा बहुत है, तो उसको थोड़ा खेलने के लिए भी थोड़ा समय दो कि थोड़ा उछल कूद करे, खेल कूद लेगा तो उसकी थोड़ी ऊर्जा निकल जाएगी। और आज का जमाना ऐसा है, अब बाहर के खेल बंद हो गए, क्या हुआ, पकड़ा दिया मोबाइल आपने, बस करता रहता है अंदर ही अंदर, तो उसके भीतर की जो उत्तेजना है, ऊर्जा है, वो तो कहीं ना कहीं झगड़ा करके निकालता है। फिर इसे कोई चैनल देना चाहिए भीतर। तो भीतर जो हमारा रजस है, वो तीन गुण है ना, सत्व रज तम, तम की प्रधानता आ जाए तो फिर सत्संग में बैठे बैठे भी आती है नींद, है ना। आ तो नहीं रही किसी को। वो हम लोग देखते तो किसी का मुंह खुलता है ना, समझ जाते हैं हाँ अब कुछ तमो महारानी की कृपा हो रही है इनके ऊपर, तमोगुण का आवेश आ रहा है। फिर अचानक उड़ करके कहीं, होता है कई बार सुनते सुनते सत्संग में कहीं कुछ उंगली फुटकाने लग जाए, कहीं कुछ कर जाए, कहीं इधर भूले, तो होगा चलो घूम करके आ जाए, तो क्या हुआ, रजस आ गया तो वो आपको क्रियाशील कर देता है। और सत्य की प्रधानता हो जाए तो सहज ही आपका जो मन है वो सत्संग में, ज्ञान में, साधना में आपका मन सहज ही लगने लगता है। तो ये भीतर जो रजस है, पूर्व पूर्व के जो संस्कारों के साथ जो रजस की प्रधानता है, उसके लिए ही ऐसा कोई बहुत जिसमें रजस की प्रधानता है, उसको अगर हम ध्यान में लगाएं तो ध्यान में उसकी कहते स्थिति बनती नहीं। तो उसके लिए क्या किया कि उसके रजोगुण को शिथिल करने के लिए ही उसको एक चैनल भगवान ने दिया, कर्म योग। इसलिए छठे अध्याय के पहले सारे कर्म के साधन बताए गए मुख्य रूप से। और ऐसा करते करते ही धीरे धीरे उसके भीतर का जब रजस शांत होकर के सत्य की प्रधानता होती है, थोड़ी भीतर करुणा, उदारता, प्रेम, ये सब लक्षण भीतर प्रकट होते हैं, तो वह ही तस् एव, वह ही योगारूढ़ हो जाता है। और उस योगारूढ़ के लिए फिर क्या साधन है। अब ऐसा योगारूढ़ अगर प्रवृत्ति में ही लगा रहे तो कहते हैं उसकी साधना में गति नहीं होगी। देखो, कब प्रवृत्ति को अपनाना है और कब निवृत्ति के साधनों को अपनाना है, इसकी समझ होनी चाहिए। इसीलिए गीता जी बिल्कुल सूत्रात्मक रूप में है, हर चीज का बिल्कुल स्पष्ट आपको रास्ता दिखाती हैं कि जब तक रजस की प्रधानता है तो आप और आरुक्ष हैं तो आप कर्म की साधना करो, कर्म ही आपके लिए प्रधान साधन है। सेवा, निष्काम कर्म योग, समर्पण भाव से, चाहे गुरु के प्रति समर्पित भाव से आप आश्रम में आकर के सेवा करें, भगवत अर्पण भाव से आप भगवान की सेवा करें, तो ये सब आपके भीतर के रजस को शांत करके सत्य में लेकर के जाएगा। और जैसी सत्य की प्रधानता हो गई तो वही जो आरुक्ष था वही हो जाता है योगारूढ़। और उसके लिए फिर शमः कारणमुच्यते, उसके लिए साधन बनता है शम। शम अर्थात निवृत्ति का मार्ग। अब अगर वो अपने शास्त्रीय लौकिक कर्तव्यों को अगर थोड़ा किनारे भी कर दे तो उसको कोई दोष नहीं होता।
आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहातूर्णम विनिर्गम्यताम। ये सूत्र है साधना पंचकम के अंतर्गत कि ऐसे व्यक्ति के भीतर जो योगारूढ़ हो गया तो उसकी समझ लो जो इच्छा थी आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अब वो प्रबल है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर वो अपने जो कर्तव्य हैं उसको किनारे करके अगर वो प्रयास करता है तो उसको कर्तव्य कर्म त्यागने का दोष नहीं लगता। अरे इतना ही समझ लो कि पहले बच्चा घर में रह के पढ़ता था, फिर उसके कुछ प्रारंभिक शिक्षा उसकी हो गई, अब उसको करनी है तैयारी। अब उस तैयारी के लिए उसको चाहिए अपना पूरा समय, उसका मन इधर उधर ना भटके। तो कई बार वो घर को छोड़ के, घर की सारी सुविधाओं को छोड़ करके जाकर कहीं एक कमरा ले लेता है और वहां बैठ करके फिर अपनी तैयारी करता है कि नहीं? एक समय था घर में रह के पढ़ाई कर रहा था और एक समय निकल गया जब उसने किसी कोई लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता पूरी रूप से बनी रहे तो उसके लिए फिर साधन क्या बन गया? उसने कहा अपना घर कहीं कमरा लेके रहने लगा और वहां एकाग्रचित होकर के अपनी तैयारी करता है। तो ऐसे जो योगारूढ़ हो गया है उसके लिए फिर अगर वो उसके लिए फिर साधन क्या हो, क्या निवृत्ति परायण हो जाए तो उसके लिए कोई दोष, इसको निवृत्ति में ही चलना चाहिए। ये निवृत्ति का मार्ग ही उसको उसके साधन में लक्ष्य की प्राप्ति कराने में कहा उसको ये सहायक हो जाता है। लेकिन कब पहचाने कैसे? तो वो तीन चीजें हैं कि विषयों की आसक्ति ना हो, बहुत ज्यादा संसार के विषयों में रुचि ना हो, बहुत ज्यादा कर्म की आसक्ति ना हो, बिना कर्म की रहा ही ना जाता हो, और बहुत ज्यादा कर्तापन ना हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर्म रहता है भीतर इन तीनों से, तो समझ लो वो योगारूढ़ है। तो आरूढ़ से योगारूढ़ की यात्रा करनी है और योगारूढ़ जो हो जाए वह ही समाधिस्थ हो जाता है। ये सुबह का प्रसंग जोड़ते चले जाएं, सुबह और शाम का, कि चित्त की वो 5 स्थिति बताई थी ना, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सामान्य रूप से प्रायः कोई मूढ़ अवस्था में है, उसको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, उसको लगता है आराम से पड़े रहो, क्या करना है, क्या है, उसको कोई मार सूझता ही नहीं, खाओ पियो और मौज से पड़े रहो, संसार के विषयों में रमण करता रहता है। कहा क्या मूढ़ है, कोई क्षिप्त है, बड़ा व्याकुल रहता है, इधर उधर उसके मन चलते रहते हैं, मन की वृत्तियां। किसी का ऐसा है कि कभी शांत होती है, कभी बड़ी उथल पुथल होती है, फिर कभी शांत हुई, फिर तो ऐसे। तो कहा ऐसे 3 स्थिति से है तो वो आगे साधना करते हुए अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करे और एकाग्र हो जाए तो फिर वो साधना करे चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए, उनको परम शांत करने के लिए, क्योंकि परम शांत जिसकी वृत्तियां हो जाती हैं वही समाधिस्थ होता है, समाधि की उसको प्राप्ति होती है। तो योगा रूढ़ होने के पहले क्या थे? वही था योग आरुरुक्ष, वही साधना करते करते हुए योगारूढ़, और वही फिर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। आगे कहेंगे विशिष्टते, वो सभी योगारूढ़ों में कहा विशिष्ट हो जाता है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ये स्थिति प्राप्त करनी है तो प्रयत्न किसको करना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं आपको स्वयं ही। वो स्थिति नहीं कि खाना कोई और खाए पेट हमारा भर जाए, कल भी बात कही थी, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। इसलिए जब आप इतना समझ गए हो, इतना भी एक जागृत हो गया है, तो अपना उद्धार करने के लिए स्वयं ही संकल्पित हो जाएं, दृढ़ संकल्पित होकर के अपना उद्धार करने के लिए अपने को, जो स्थिति हमारी है, अगर हम अभी मूढ़ अवस्था में हैं तो वहां से हम आरुरुक्ष बने। हमने कहा था उत हरेत, उत ऊर्ध्वम हरेत, जो हमारी स्थिति है उससे हम अपने आप को क्रमशः ऊपर उठाते रहे। अगर मूढ़ अवस्था में हैं तो हम आरुरुक्ष बन जाएं, आरुरुक्ष हो गए हैं तो आरुरुक्ष से योगारूढ़ कैसे बने उस मार्ग को जाने, उन साधनों को अपनाएं, और योगारूढ़ हो गए हैं तो फिर उसी स्थिति से आप समाधिस्थ हो जाओ, अपने जीवन का जो परम कल्याण का जो साधन है उसको प्राप्त कर लें, ज्ञान की प्राप्ति करें, नीचे न ले जाएं अपने आप को।
हाँ देखो, बस ये बात समझ, इतने साल सत्संग करे कोई, अब कम से कम आश्रम बने कितना साल हो गया होगा, 25 साल तो हो गए, 24-25 साल, 20-25 साल हम लगे सत्संग करने, हमने वेदांत का सत्संग सुना, कथा होता भी सुनी, साथ में हमने गीता, उपनिषद, और क्या कहा जाए, गुरुदेव की ऐसी कृपा की दर्शन शास्त्र, अनेकों प्रकरण ग्रंथ हमने सुने। सुन करके हम एक स्थिति पर आए, और कुछ दिन बाद मन उचट गया, और 2-4 मिल गए हमें समझाने वाले, कहाँ जाते हो, क्या मिलता है आश्रम में। और जरा सा उसने भटकाया, आपने कहा हाँ भैया, अपना घर दुआरी सब बढ़िया है, अपना घर द्वार ठीक है तो दुनिया में सब ठीक है। और फिर आश्रम की सेवा, आश्रम में जो आकर के हम सेवा करते थे, स्वाध्याय सत्संग करते थे, वो हमने दिया छोड़, तो गए कहां पर, का लौट के बुद्धू। जो आश्रम में सेवा कर रहे हैं, क्या वो अपना घर परिवार नहीं देख रहे हैं, क्या वो अपना घर परिवार, बल्कि जो यहां नहीं आते उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये तो हम लोग देखते हैं कई बार, इस अध्यात्म के मार्ग में आकर के उसका जीवन इतना अच्छा हो जाता है कि उसका जहां पर भी उसके जो कार्य क्षेत्र है वहां भी उसकी विशिष्टता हो जाती है। इसलिए लोगों के भटकावे में मत आना, कभी कोई कुछ बोले तो। यावत जीवे त्रयो वंद्य गुरु वेदांत ईश्वर, जब तक जीवन है तब तक तीन के प्रति श्रद्धा भाव को बनाए रखना। किसके किसके प्रति, का एक तो भगवान के प्रति, फिर भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले कौन हैं, कहा वो शास्त्र ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर वो जो शास्त्र हैं उनको समझाता कौन है, तो कहा गुरु। तो ये तीन जो हैं, ईश्वर, शास्त्र और गुरु, जीवन पर्यंत इनके प्रति श्रद्धावान बने रहना। प्रातः काल में श्रद्धा वीर इत्यादि साधन बताए गए थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा बनी रहती है वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जीवन में अपना परम कल्याण कर लेता है। और जिसकी श्रद्धा डामाडोल हो गई तो समझ लो उसका तो सर्वनाश हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोको न परः। ऐसा जो अश्रद्धालु है, जिसकी श्रद्धा टूट जाती है, या जिसकी श्रद्धा किसी पर होती नहीं, ना भगवान पर, ना शास्त्र पर, ना गुरु पर, तो ऐसे व्यक्ति का ना तो ये लोक ठीक चलता है, और जिसका ये लोक ठीक नहीं तो परलोक कहां से ठीक होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना आत्मानम अवसादयेत, अपना पतन मत करना, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े हितैषी हो। दुनिया में कोई कहे ना हम बड़े आपके हितैषी हैं, समझ लेना जो ज्यादा प्रेम स्नेह बंधन में बांध रहा है ना, तो आपको मार्ग से भटकाने वाला हो जाएगा। ये भगवान ने भाष्य में कहा है, जब कहा ना कि आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, कि अपना मतलब हमारा अपना, हम ही आपके सबसे बड़े बंधु हो। तो भगवान कहते हैं समझ लो, समझदार व्यक्ति के लिए बस कहा गया है, सबके लिए नहीं कहा बंधु अपि तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव स्नेह आदि बंधनाय तनत्वात्, तस्मादुक्तम अवधारणम आत्मा एव ही आत्मनो बंधु। ये जो संसार में कोई स्नेह दिखाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम बनाने के लिए आया हुआ है, और आपको कहीं ना कहीं अपने स्नेह बंधन बांध करके संसार में ही लगाता है। इसलिए सबसे बड़ा कोई अगर आपका मित्र है, हितैषी है, तो वो आप ही हो। और कोई इस योग के मार्ग में, साधना के मार्ग में अपने आप को न लगाए, संसार के ही विषयों में, संसार के ही कर्मों में, संसार के ही संकल्पों में अपने आप को लगाए रखे, तो आप ही वो ही अपना वो सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि भगवान की अहेतु कृपा से ये बढ़िया मनुष्य का जीवन मिला था, जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे, भगवत प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन संसार की विषय वासनाओं में अनुरक्त होकर के हमने अपना पतन करा दिया, इसी संसार में ही रह गए। इसलिए अपने हम शत्रु ना बने, बल्कि हम अपने मित्र, अपने बंधु बने। कौन बंधु है अपना और कौन शत्रु है, तो स्पष्ट कह दिया, जिसने आप ही अपने आप का संयमन करके, अपने आप को जीत करके, अपने को संयमित कर लिया,
इस योग के मार्ग में अपने को आरूढ़ करने के लिए प्रयास करने लगा, वही अपना बंधु है। और जिसने अपने ये कार्य करण संघात, ये शरीर मन बुद्धि, इनको संयमित नहीं किया, तो उसके द्वारा असंयमित ये जो उसका शरीर है, उसकी मन बुद्धि चित्त है, ये उसके प्रति, देखो शरीर अपना ही है, अपनी मन बुद्धि है, लेकिन ये कैसा व्यवहार करती हैं, तो कहा वर्ते शत्रुवत, उसके लिए वो शत्रु ही है। अरे मान लो कहीं बढ़िया खाने को मिल गया और होश रहा नहीं और लगा जुबान के रस के लिए हमने ज्यादा खा लिया, तो दर्द किसको होगा? पड़ोसी को, जिसका खा करके आए थे उसका। ज्यादा खा लिया, अच्छा लगा ज्यादा खा लिया तो दर्द अपने पेट में ही होने वाला है। ऐसे ही संसार के विषयों में अगर अपने मन को लगाया तो ये विषयासक्त मन एक समय हमारा ही पतन, बिल्कुल शत्रु के जैसे वर्तन करता है। इसीलिए अपना शरीर, अपनी मन बुद्धि, ये अपनी इंद्रियां, ये सब करण है, ये उपकरण हैं, ये आपको साधन मिले हुए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब कोई इसको संयमित करके रखे तो वो उसके लिए मित्रवत व्यवहार करती हैं, उसको परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ाती रहती हैं। और कोई इसका संयमन न करे, इसको संयमित ना करे, इसको सही प्रकार से न रखे, तो यही ये असंयमित जो शरीर है, असंयमित जो अपनी मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये ही फिर शत्रु के समान वर्तन करती हैं, आपको मोक्ष मार्ग से, आपके कल्याण के मार्ग से हुए आपका पतन करा देती है। इसलिए दुनिया में हमसे बढ़कर के हमारा कोई ना शत्रु है ना कोई मित्र है। हमसे किसी ने कहा अरे हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट मिला, हमने कहा चिंता ना करो, आपसे हमें कोई कष्ट नहीं मिलता, हमें कष्ट देने वाले हम स्वयं ही हैं। जब तक मैं ना चाहूं तब तक ना तो कोई हमें सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है, ऐसी स्थिति। और ऐसा कोई अगर साधना के मार्ग में कोई आरुक्ष है, सेमन का जीवन करते हुए, योग साधन करते हुए अगर वो योगारूढ़ हो जाए, तो वो योगारूढ़ ही किस अवस्था को प्राप्त करता है, थोड़ा उसका संकेत करते हैं। वो कैसा, उसका कैसी उसकी स्थिति हो जाती है, उसको 3 श्लोकों में बताया। 7वां 8वां 9वां एक साथ पाठ करते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनम् मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो कभी था आरुरुक्ष, योग के मार्ग में आरोहण करने का इच्छुक था, सदगुरु कृपा से प्रेरित होकर के उसने कर्मयोग की साधना की और निष्काम कर्मयोग करते करते उसमें सामर्थ्य आ गई योगारूढ़ की। और योगारूढ़ होकर के निवृत्ति के साधनाओं को करते करते ध्यानस्थ होकर के वो योगारूढ़ ही हो जाता है युक्त। इसलिए को लिखा है 8वें में, युक्त इति उच्यते, वो जो योगी है उसको कहते हैं वो हो गया युक्त।
और आखिरी में कहेंगे 9वें में समबुद्धि, ऐसा समबुद्धि को प्राप्त हुआ वो जो योगी है विशिष्यते। भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह देते हैं योगारूढ़ा नाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थः। वो जो साधना करते करते जो एक सामान्य जन था, सामान्य जन में सत्संग करते करते प्रेरणा मिली, आरुरुक्ष बना, वही आरुरुक्ष ही योगारूढ़ हुआ, और योगारूढ़ होकर के जब उसने ज्ञान की प्राप्ति की, ध्यान किया, योग में आरूढ़ रहते हुए अपनी साधना को करता रहा, तो वह ही जितने भी योगारूढ़ हैं, अब योगारूढ़ कह दिया तो बाकी जितने भी समाज के लोग हैं उनसे तो अपने आप ही ऊपर हो गया था पहले। वो जितने भी योगारूढ़ हैं, जो योग के मार्ग में लगे हुए हैं, उनमें भी वो विशिष्ट हो जाता है। और विशिष्यते को परिभाषित किया विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठांतरम। ऐसा भी पाठ मिलता है कि विशिष्यते मतलब विमुच्यते, वो समझ लो मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय में आखिरी में कहा था ना, महाराज जी ने सुनाया, यह सदा मुक्त एव सह, वो फिर सदा मुक्त ही रहता है, जीवन रहते रहते ही वो मुक्ति का आनंद, मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर लेता है। स्थिति कैसी होती है उसकी, तो पहले उसकी आंतरिक स्थिति, अंतर स्थिति दिखाई है। कैसा है वो, तो देखो सब विशेषण हैं, जितात्मनः, वो अपने आत्मना अर्थात जिसमें पहले आत्मभाव था, किसमें था, देखो अपने जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है उसको नहीं जीता जा सकता। जब कह दिया जितात्मना, उसको ना कोई जीत सकता है ना कोई हरा सकता है, उसमें कोई विकार है नहीं। तो जैसे ही कहा जितात्मनः, कहा उस आत्म स्वरूप में आरूढ़ होने के, स्थिति होने के पहले जहां पर उसका आत्मभाव था। प्रातः सत्र याद रखें, योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त की वृत्ति निरुद्ध हुई तो अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया। तो जब तक अवस्थान नहीं हुआ, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हुआ था, तो कहा था वो क्या अपने स्वरूप में नहीं था? कहा नहीं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी जैसी वृत्तियां थी वैसी वैसा उसका रूप था। तो उस स्थिति के पूर्व कहां पर स्थित था? तो ये कार्य कर्ण संघात में। भगवान यही कहते हैं जितात्मनः कार्य कर्ण संघात, कार्य करणादि संघात आत्मा जितो, जिसने इस शरीर को ही, ये जो संघात है ये कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसने इसको जीत लिया है। फिर शरीर पर विजय प्राप्त हो गई तो अब कम से कम बैठते बैठते इतना तो हो कि सत्संग में आए हैं तो हम 1-1.5 घंटा ठीक से बैठ तो सके, और ना हो शरीर तो कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी उधर चले जाते हैं आते हैं। ये सब कृपा है आप सब पर। यही तो हम कल ही कह रहे थे कि शहरों में कहीं अगर इतने लोग होते तो शायद मेरे ख्याल से 500 कुर्सी लगानी पड़ती, क्योंकि आजकल शहर के लोग नीचे नहीं बैठ पाते, कहते उनको कुर्सी चाहिए, और इतने लोग नीचे जमीन पर बैठे रहते हुए ठंडे में भी। तो कृपा तो है भगवान की। अब उसी कृपा को अपने शरीर को जब है तो और भगवान की साधना में लगाए रखो। तो पहले कहा जितात्मनः, उसका शरीर उसके वश में है, उसने उसको जीत रखा है। फिर शरीर जब ठीक ठाक हो गया तो प्रशांतस्य, कहा फिर उसका जो अंतःकरण है, देखो बहिर्करण जो हो गया शरीर का, वो जीता हुआ है। शरीर को आप जीत सकते हो, इसको संयमित बिल्कुल आप अपने अनुसार बस में कर सकते हो, कर लिया तो भीतर जो अंतःकरण है वो कैसा हुआ? कहा वो हो गया प्रशांत, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हमेशा रहता है, प्रसन्न स्थिति में रहता है, ऐसा हो गया। प्रसन्न अंतःकरणस्य, अंत उसके बिल्कुल प्रसन्नता हो गई। और वो स्थित कहां पर है? देखो शरीर को जीत लिया, संयमित कर लिया, अंतःकरण की जो वृत्तियां थी सब जीत ली गई, तो कहां जाके विराजमान हो जाएगा? अब वही समझ लो योग साधन में योग चित्तवृत्ति निरोध, तो ये हो गई चित्तवृत्ति का निरोध। भाई शरीर को जीता, वृत्तियों को जीत लिया, अपने बस में कर लिया, तो अब कहां बैठेगा वो? तो दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तो वो अपने दृष्टा स्वरूप में ही अवस्थान कर लेता है।
तो कहा क्या, कहाँ रहता है वो? तो कहा परमात्मा समाहितः, वो फिर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और कहीं नहीं। साक्षात आत्मभावेन वर्तते, वो अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, वही रहता है। चाहे व्यवहार कर रहा हो चाहे व्यवहार न कर रहा हो, वो कभी वहां से च्युत नहीं होता। स्थितो अस्मि, अर्जुन जो आखिरी में कहते हैं, या कहा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, उसका चित्त सदा ही उस ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। उससे कोई पूछे ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म क्या है, कौन है ब्रह्म, तो कहेगा मैं। उसको अनुभूति होगी, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म हूं। उसी ब्रह्म स्वरूप में, उस परमात्म स्वरूप में ही वो स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। तो फिर परिणाम क्या होता है? फिर परिणाम उसका ये कि वो बाहर परिस्थितियां कैसी भी हो, वो परिस्थितियों के प्रति कहा बिल्कुल परिस्थिति निरपेक्ष हो जाता है। अब परिस्थितियां, बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। अब परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसके, देखो अपने आप में है तो कभी शीत, कभी ठंडक बढ़ जाएगी, कभी उष्ण, कभी बहुत गर्मी है, कभी सुख अनुकूल परिस्थिति आ गई, भाई अपना प्रिय कोई आ गया तो सुख, और कोई अप्रिय आ गया तो दुख। सुख दुख की परिस्थितियां, फिर कभी किसी ने बढ़िया पूजा की, आपकी माला पहनाया, आपका सम्मान किया, और कभी दो चार बात सुना दी आपको तो लगा बड़ा अपमान। तो देखो परिस्थितियां उसकी आ रही हैं। भीतर स्थिति कैसी है? अपने आप, अपने कार्यकरण संघात, शरीर को जीत लिया, अंतःकरण उसका बिल्कुल प्रशांत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में ही कहा उस अवस्थान कर चुका है। फिर बहिर्जगत की जो परिस्थितियां हैं, जो भी प्रतिकूलताएं हैं चाहे अनुकूलताएं हैं, उसमें वो परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। और ये जो पदार्थ हैं, पदार्थों के प्रति तो कहा पहले तो भीतर है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। देखो ये भी उसका विशेषण, जैसे कहा था जितात्मन प्रशांतस्य, एक विशेषण और जोड़ लो उसका, कैसा है? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जितात्मा, प्रशांत आत्मा, और तीसरा विशेषण ले लो तृप्त आत्मा। यह लब्धा न परम लाभम, अब उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया जिसके बाद अब कुछ प्राप्त करना शेष रहा ही नहीं। केवल ज्ञान नहीं, केवल सुना हुआ ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं, उस आत्मा का अनुभव भी कर लिया है, उसको विज्ञान भी हो गया है। अब विज्ञान का मतलब मत समझ लेना कि जाके साइंस पढ़ा हुआ होगा, हम तो साइंस पढ़े ही नहीं, तो हमारा क्या होगा फिर। ज्ञान जो शाब्दिक उसका अर्थ है, हर पद के जो पदार्थ है उसके जो अर्थ है उसका भी उसको जान लिया उसने, और उन पदार्थों को अनुभव भी कर लिया है। स्व अनुभव करणम ताभ्याम, जो शब्द हैं शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम, जो शास्त्रोक्त जो पद है उनका भी अर्थ जाना उसने, समझा, और साथ ही उसका अनुभव भी कर लिया। केवल बुद्धिगत ज्ञान नहीं है, नहीं तो घटना कैसी कैसी घटती है। और वो कोई बहू थी, नई नई गई थी ससुराल में, तो एक दिन खाना बनाना हुआ और घर में तो कुछ सीखा नहीं था उसने, तो किताब लेकर के आई थी, वो किताब पढ़ के बनाते हैं ना भोजन, क्या बोलते हैं उसको, वो व्यंजन की, हाँ रेसिपी बुक, वो लेके गई थी और पढ़ पढ़ के बना रही थी। तब तक सासू माँ आ गई। आई, सासू माँ को लगी थी प्यास, उसने खोला फ्रिज तो देखा क्या, उसमें घंटा रखा हुआ था। पूछा ये घंटा किसने रखा फ्रिज में? वो बहू ने डरते डरते कहा माँ जी मैंने ही रखा है। घंटा क्यों रखा है इसमें? कहा वो किताब देख करके खाना बना रही थी, उसपे लिखा था ये सामग्री इकट्ठा करके एक सब इसको ऐसे से तैयार करके 1 घंटा फ्रिज में रख देना। तो उसने जो पढ़ा था उसने वैसे लिख दिया। पहले सामग्री इकट्ठी की, इकट्ठी करने के बाद ढूंढ के लाई घंटा, और 1 घंटा उसने फ्रिज में रख दिया। आप तो समझ गए ना, आप अनुभवी हो। लेकिन अब जिसने खाना ना बनाया हो उनको क्या समझ में आएगा? तो कई बार गलती हो जाती है। तो ऐसे ही केवल उसको शाब्दिक ज्ञान नहीं बल्कि उसका उसने अनुभव भी कर लिया, और अनुभव करके तृप्त आत्मा, अब उसके भीतर संजात अलम प्रत्यय,
बस अब इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं। अरे होता होगा, आजकल शादी पार्टी में खूब होता होगा, घूम घूम के जितने भी स्टॉल होते होंगे जाते होंगे, ये भी खा लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, करते करते फिर मन में होता होगा अरे अब सब देख लिया, अब कुछ है ही नहीं यहाँ। होता तो नहीं ऐसे? तो ऐसे ही वो जो योगारूढ़ की साधना करते ऊपर उठता है, तो निवृत्ति की साधना करते करते इस ज्ञान को प्राप्त करके उसका भीतर अनुभव करके जब उसके भीतर वो प्रज्ञा प्रकट होती है, जिसको सूत्र योग सूत्र में कहेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्स्वयं योग संसिद्ध, भगवान पूर्व में पहले संकेत कर आए हैं। जब वो स्थिति हो जाती है तो भीतर स्वयं ही वो अपना आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हो गया, उसको अपना अनुभव हो गया, तो अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। ऐसे ज्ञानी भी जाके सत्संग सुनते हैं, संतों की सभा में रहते हैं, लेकिन कालक्षेप के रूप में ही, चलो अच्छा है, अच्छी चर्चा चल रही है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। और वो जो अनुभव हुआ तो क्षणिक नहीं था, कूटस्थ निष्ठा है उनकी उसमें। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मज्ञानी नहीं बल्कि आत्मनिष्ठा है उनकी, भगवत निष्ठा उनकी है। ऐसी स्थिति उसमें दृढ़ हो गई है, ऐसे कूटस्थ हैं। और जितेंद्रिय फिर तो एक सामान्य शुल्क के लिए हो जाती है। अब जब उसको प्राप्त कर लिया तो ठीक है, शरीर है तो शरीर निर्वहन के लिए जिस विषय की आवश्यकता है उतना वो प्राप्त करते हैं। तो अपने इंद्रियों पर भी उनका संयम अच्छे प्रकार से है। ऐसा जो योगी है उसको कहते हैं युक्त। ये समझ लें, योगारूढ़ की ये चरम स्थिति है। योगारूढ़ इस स्थिति को प्राप्त करके हो जाता है युक्त, अपने स्वरूप में स्थान हो गया। और जब हो गया तो उसके जो बहिर्जगत में जो पदार्थ हैं उनके प्रति कैसी हो जाती है, कहा संभावना हो जाती है। वही कह दिया आगे, सम लोष्ट आश्म कांचन, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण उसके लिए समान हो जाती है। समान का मतलब क्या उसको पता नहीं चलता कि सोने की कितनी कीमत है, 1.25 लाख के ऊपर हो गया है? अरे मिट्टी भी कोई फ्री की नहीं मिलती। हाँ, फ्री की मिलती तो हमारे भरवा देना, हमारा प्लॉट खाली पड़ेगा गट्टे गट्टे, जहां पर किसी को मिट्टी फ्री मिलती है। तो मिट्टी भी फ्री नहीं मिलती, पत्थर भी नहीं मिलता, तब मिलता रहा होगा उस समय। हाँ, कीमत है, लेकिन किसी की कीमत कम है, किसी की कीमत ज्यादा है। शायद मिट्टी की अपेक्षा पत्थर की कीमत ज्यादा होगी, और पत्थर की अपेक्षा सोना मिल जाए तो मिट्टी शायद ट्राली भर चाहिए होगी, डंपर भर करके, और सोना एक वो बिंदी भी मिल जाए आपको तो कहो डंपर भर की मिट्टी के बराबर, उससे ज्यादा ही ना हो जाए कीमत उसकी, है कि नहीं? थोड़ा सा रखे पता चलता नहीं। का देखें ब्रह्म समान जग माही, उसके लिए जगत के सारे पदार्थ ब्रह्म पर अध्यस्त मात्र है, रूप पे अध्यस्त मात्र हैं। इसलिए उसके प्रति कहा बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं बनती। अब संसार के पदार्थों को पाने की, क्योंकि जिस चीज के लिए वो सारे संसार के पदार्थ, जिसके लिए वो साधन रूप थे, वो साध तो प्राप्त कर लिया। भगवान गीता जी में आगे कहते हैं, ये जगत कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है, असुख है, लेकिन मिला है तो ये साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। इसको प्राप्त करके, इसको माध्यम बना करके भगवान की प्राप्ति कर लो। तो जीवन का जो परम लक्ष्य था, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मस्वरूप में अवस्थान, वो उसको प्राप्त हो गया। उसके लिए सारे ये साधन थे। जब हो गया तो अब संसार के कोई पदार्थ उसको किसी कार्य किसी कार्य के लिए उसके लिए हो जाते हैं प्रयोजनहीन, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति उसने कर ली। अब क्या करना शेष रह गया? तो ऐसा, क्योंकि सब थे साधन रूप में, वो साधन तब तक उपयोगी थे, प्रयोजन से युक्त थे, जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। और साध्य की प्राप्ति हो गई तो सब हो गए प्रयोजनहीन, इसलिए वो सम हो जाता है उसके प्रति। तो कुछ व्यवहार भी करता होगा, निकल करके समाज में जाता होगा, किसी से बातचीत भी करता होगा, लोग उसको मिलते होंगे,
तो कहा हाँ मिलते हैं उसको। देखो कितने लोग मिलते हैं, गिनती करना। पहला कोई मिला सुहृद। सुहृद कौन है? 5वें अध्याय में भगवान ने वहां भी कहा था सुहृदम सर्वभूता नाम, परमात्मा ही सुहृद है। बिना प्रति उपकार की अपेक्षा के भी कोई उपकार करे। संसार में क्या है, सब लेन देन चलता है। जो आपकी सेवा कर रहा हो तो समझ लेना कि वो अपेक्षा बना के रखा है कि एक दिन कभी ना कभी आपको कहेगा, खटखटाएगा, भैया ये काम कर दो। परमात्मा ही है, सदगुरु ही है जो, अब देखो गुरुदेव है कि नहीं, देखो ये स्थिति होती है। आप सोचो जहां झगड़ा चलता है आज के समय, कहां कहा वो मठ में झगड़े चल रहे हैं, किस लिए? उत्तराधिकारी के लिए कोर्ट कचहरी चल रही है। हमारे किसी आश्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि आश्रम के जो अधिष्ठाता हैं, संस्थापक हैं, उनकी स्थिति कैसी हो? युक्त है। ठीक है, ये एक उनके लिए बिल्कुल सब साधन रूप हैं कि ये साधन था अपने आत्म कल्याण के लिए। अपना आत्म कल्याण हुआ तो जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए साधन बनाए तो आते भी हैं, और जब मन होता है तो अज्ञातवास में भी चले जाते हैं। किसी के बस की बात नहीं है। ना हो तो जिसको चलना हो तो चलो हमारे साथ में हरिद्वार। कहेंगे अरे तो घर वाला क्या होएगा, घर में है क्या, 2 कमरा होगा, वो भी ठीक ठाक ना हो, नहीं छोड़ पाते। हाँ, ये है वैराग की स्थिति। हाँ, वैराग्यमेव अभयम, बिल्कुल ऐसी स्थिति रहती है। किसी भी चीज के प्रति बहुत महत्व बुद्धि नहीं, वो सब साधन रूप थे। और कब तक? कहा साध्य की प्राप्ति कराने के लिए, अपना आत्म कल्याण। और अपना आत्म कल्याण हो गया तो गुरु प्रेरणा से, ईश्वर प्रेरणा से समाज का हित, समाज का कल्याण हो। लोक संग्रह में वापी संपश्चन, कहा लोक संग्रह के लिए, लोक का कल्याण के लिए फिर वो कार्य करते जगत में दिखाई देते हैं। और जब तक करना हुआ किया, और जब लगा चलना है तो निवृत्त होकर किनारे भी हो गए। ये आसान नहीं होता कि 100 करके चल दो, है आसान? वो किसी ने कहा, बड़ा अच्छी बात हमने कहीं सुन रहे थे, कि जो महात्मा, जो संत होते हैं ना, वो जाते जाते भक्तों को चाबी आश्रम की पकड़ा देते हैं। तो ध्यान रखना, 7 8 10 दिन हो सकता कभी यहाँ पे भी रहा हो, कोई महात्मा ना रहा हो तो आपके बीच के ही कोई महात्मा, कोई भगत वगत होंगे, है कि नहीं? हमने कई बार देखा, विशंबर है और भी कई लोग ऐसे रहते थे, अपना वो दे गए, हमारे आप भेज तो रोज ही आते हैं। तो उन्होंने वही ऐसी बात कही, अब आप लोग दिल पे मत लगाना कि जो संत है, जो महात्मा है, वो आश्रम की चाबी सौंप के चला जाता है किसी भगत को, लेकिन अभी कोई भगत अपने घर की चाबी सौंप के नहीं जाता किसी महात्मा को। और कोई हो तो बताना, हम तैयार है साथ चाबी लेने के लिए कोई है तो नहीं पकड़ना तो सब सीख लेते हैं, छोड़ना भी आना चाहिए। ये किसमें सामर्थ आती है? देखो, अब ऐसा नहीं कि ये कोई सुनी सुनाई बात है। जब कह रहे हैं समलोष्टाश्म कांचना, तो देखो ये दिखाई देता है। कम से कम सुना तो होगा। गुरु जी के कितने आश्रम है? कितने आश्रम है गुरु जी के? महोली में एक तो है प्रज्ञानम सत्संग आश्रम, एक ही पता है। उसके बाद लखनऊ नहीं गए? लखनऊ में है वेदांत सत्संग आश्रम, वहां पे एक आश्रम और हो गया है, सनातन आश्रम। लखनऊ में तो कितने हो गए? 3। फिर हरिद्वार भी गए हो आप, बहुत सारे लोग गए हरिद्वार भी, शौनक कुटीर आश्रम, कितने हो गए? फिर मेरठ में वेदांत आश्रम, वहां भी 2 हो गए हैं। कितने हो गए कुल? 6। एक बंबई में भी है छोटा सा, लेकिन कीमत कितनी है उसकी? हमें तो महोली से तो ज्यादा ही होगी, पूरे इतने बड़े की से ज्यादा ही होगी उसकी, है कितने है ना। लेकिन सब क्या, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी आज किसी आश्रम में नहीं, कहीं एकांत में, एक अज्ञात में है। लगता है कि बिल्कुल उनकी दृष्टि में इन व्यवस्थाओं के प्रति बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं। अगर महत्व बुद्धि है आश्रमों के, आश्रम के संसाधनों के लिए, अच्छा वो महंगी महंगी गाड़ियां आश्रम में खड़ी हैं, ये भी ध्यान कर हाँ, एक हरिद्वार में खड़ी है, एक लखनऊ में खड़ी है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी आप देखते हो। लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है महात्मा जी को, इतनी बड़ी गाड़ी की? जरूरत है तो आपके समाज के कार्य के लिए ही।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और कोई भक्त है जिसको लगता है कि हम पर उनकी कृपा है, तो उस भाव से वो कृतज्ञ भाव से देता है, तो उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति उनका कोई मोह नहीं है। देखो जो है 8वां श्लोक, आप देखो तीनों ही तीनों, 7वां 8वां 9वां, बिल्कुल हमारे गुरुदेव स्पष्ट दिखाई देते उस स्थिति में। कोई उसके प्रति कोई उनकी महत्व बुद्धि नहीं। महत्व था तो केवल किस लिए कि ये साधन है आत्म कल्याण के लिए। समाज में जब ऐसा एक आश्रम होगा तो ये केंद्र बनेगा हमारे धर्म के प्रचार के लिए, हमारी अध्यात्म विद्या के प्रचार के लिए केंद्र बनेगा। यहाँ जो आएगा, कोई बच्चे विद्यार्थी आएंगे तो धर्म का ज्ञान, वेद का ज्ञान सीखेंगे। यहाँ जो अच्छा जितने लोग भी यहाँ आते हो, कभी इसके अतिरिक्त कुछ और सीखने को मिला? वर्षों चले आ रहे हैं, कुछ हो ना हो सत्संग जरूर होगा, है कि नहीं? गुरुदेव हैं तो उनके द्वारा, नहीं तो उनकी परंपरा में कोई और, केवल साधन रूप में है उनके लिए। इससे ज्यादा उनका इसके प्रति कोई महत्व नहीं है, क्योंकि साध्य की प्राप्ति उन्होंने कर ली। अब वो चलते हैं तो कोई उनको सुहृद मिलते हैं इस संसार में कि सबका कल्याण करने की अपेक्षा जिनके मन के भीतर भाव रहता है। कोई मित्र है, सुहृद मित्र। मित्र के बाद एक छोटा सा है, निकालना पड़ेगा आपको, उसमें है शब्द अरि। र जो है वो महाराज जी बताएंगे, वो उसमें संधि वो हो गई है, क्या कहते हैं, संधि हो गई उसमें। तो ई का और अ मिलकर हो गया य, तो है अलग करोगे तो मित्र अरि उदासीन। तो सुहिन, दूसरा है मित्र, तीसरा है अरि। अरि माने शत्रु, फिर उदासीन, फिर मध्यस्थ, फिर द्वेष करने वाला, फिर बंधु, साधु और पापी। कितने लोग हो गए? अब सबको वर्णन किया है भाई। सुहिन समझ में आ गया, मित्र थोड़ा स्नेह व्यवहार करने वाला, स्नेहवान, जिसका आपसे स्नेह रहता है, ऐसा कोई आ गया। कोई ऐसा है शत्रु आ गया, शत्रु भाव रखता हो हमेशा। उदासीन का जो किसी पक्ष में नहीं रहता, ना वो मित्र है ना शत्रु है, ऐसा कोई उदासीन है। एक होता है मध्यस्थ, क्या कहेंगे उसको, बिचौलिया। दो में तो नहीं पटती, लेकिन दो में कोई अगर बात करवानी है तो कोई ऐसा होता है जिसका दोनों से विरोध नहीं है, वो उससे भी बात करेगा, उसकी बात सुन करके फिर इसको भी बता देता है। ऐसा होता है कि नहीं समाज में कोई? घर में हो जाता, परिवारों में हो जाता है, समाज में हो जाता है। ऐसे जो है मध्यस्थ, उसको जो दो हैं आपस में विरोधी, उन दोनों का ही हितैषी जो हो उसको कहते हैं मध्यस्थ। तो बीच बीच में बचाव करके समझौता करा देता है। द्वेष करने वाला कोई हो, अपने आप को अपने आप को अच्छा न लगने वाला हो, ऐसा भी कोई है। कोई ऐसा भी है जो बहुत प्रिय लगने वाला है, अपना है ऐसा। फिर कहा साधुषु। साधु कौन? केवल लाल कपड़े वाले नहीं। साधु माने कहा यहां पर शास्त्र अनुवर्तिषु, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता हो, जिसको आप कह देते हो धर्मनिष्ठ सज्जन। ऐसा कोई सज्जन स्वभाव वाला जिसने अपने जीवन को शास्त्र की मर्यादा में ढाला हो, अपने जीवन को साध रखा हो, ऐसा कोई सज्जन मिल रहा है। और साथ ही उल्टा वाला भी तो मिलेगा ना फिर, प्रतिषिद्धकारीषु सर्वेषु पापेषु, मतलब शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाला, पाप करने वाला। ऐसा ये कितने लोग हो गए, गिनती की कि नहीं? 8-9 तो हो ही गए होंगे। हाँ, 9वां श्लोक है तो 9 ही होंगे। ये 9 प्रकार के लोग उसको दिखाई देते, मिलते हैं। इन सब के प्रति वो रहता है समबुद्धि। बड़ा अच्छा इसका का निरूपण किया आदिगुरु भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में। समबुद्धि कह, समबुद्धि माने क्या? तो कहा कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि इत्यर्थ। ये जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा है। ये ज्यादातर चर्चा के विषय यही होता है। दो बैठे हैं, तीसरा नहीं है, अरे वो क्या कर रहा है, ये फलनवा क्या करता है, अरे आजकल दिख नहीं रहा वो फलनवा क्या करता है।
करते कि नहीं? तो समबुद्धि मतलब उसकी ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, चाहे सुहृद है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई बंधु है, कोई प्रिय है, कोई साधु है, कोई पापी है, उसकी बुद्धि में कभी ये बात नहीं आती, विचार नहीं आती कि कौन क्या कर रहा है। सामने आया, व्यवहार जैसा है यथा योग व्यवहार करता है, और वो चला गया सामने से, तो अब वो क्या कर रहा है इस बात में उसकी बुद्धि नहीं लगती। होना चाहिए कि नहीं? हमारा तो ज्यादा जीवन इसी में जाता है, बस अच्छा वो क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसी में पूरा जीवन बीतता है। लेकिन जो युक्त है, जो योगारूढ़ से युक्त हो गए हैं, ऐसे मुक्त पुरुष जो है उनकी ये रहनी हो जाती है, परिस्थितियों के प्रति उनकी कोई ऐसी भावना नहीं, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, परिस्थिति निरपेक्ष हो जाते हैं। साथ ही संसार के पदार्थों के प्रति भी समभाव, सब उनको लगता है साधन रूप थे, अब साध्य की प्राप्ति हो गए तो सब प्रयोजनहीन हो गए। और जगत में अगर कोई व्यवहार में कोई आ रहा है, मिल रहा है, तो वो जैसा भी जो भी है उसके प्रति उसकी कोई ये भावना भीतर नहीं आती कि कौन क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति उनकी रहती है। वो कौन है? कहा विशिष्यते, वास्तव में वो फिर विमुच्यते, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो सदा मुक्त ही रहते हैं। तो पहुंचना है ना, ऐसे यहां तक पहुंचना है कि नहीं भाई? आरूढ़ हम हैं, साधना करते होता कुछ योगारूढ़ भी हो, लेकिन संभावना है कि अभी युक्त नहीं हुए, अभी मुक्त नहीं हुए। तो वहां तक अगर यात्रा करनी है तो वो कह रहे भगवान भाष्कर कहते हैं अतएव उत्तम फल प्राप्त है। इस उत्तम फल को, ये जो 3 श्लोकों में 7वें 8वें 9वें बताया गया, इस उत्तम फल को, इस उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए फिर आपको योग की साधना करनी पड़ेगी। और 10वें से प्रारंभ करते हुए लगभग 22 श्लोकों में निश्चित एक साधन बताएंगे कि योग को कैसे साधना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया करते हुए क्या आपको फल मिलेगा, क्या स्थिति मिलेगी। तो प्रारंभ करते हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसलिए जो योगी है, जो इस योग के मार्ग में आरूढ़ होने का इच्छुक है, योगारूढ़ हो गया है, तो उस युक्त होने की यात्रा को पूरी करने के लिए फिर ऐसा जो योगी है योग साधन में फिर लग जाए, युंजीत, उसमें लग जाए, योग का साधन करे। कैसे? इस साल का तो गीता जयंती आधा हो गया है, हो जाए तो फिर अगले साल आएंगे करने के लिए। कहा नहीं, सततम, सतत निरंतरता के साथ में अभ्यास की बात कही थी महाराज जी ने, सुबह प्रसंग में भी आया था। अभ्यास माने जो भी हमें साधन बताए गए हैं उसमें निरंतरता बनी रहे, उसकी बार बार हम आवृत्ति करते रहे जब तक उस साधन में हम सिद्ध ना हो जाएं। इसलिए सततम आत्मानं रहसि स्थितः, अपने आप को थोड़ा ऐसा बनाओ कि एकांत में रहने की स्थिति बन जाए। थोड़ा एकांत में भी थोड़ा कुछ समय ऐसा हो कि किनारे बैठ करके हम अपने आप में रहें, थोड़ा ध्यान का अभ्यास रोज करें। जैसे दुनिया के सारे कार्य हमें लगते हैं कि करने ही हैं, उसी में ये हो जाए कि ध्यान भी हमें रोज करना है।
कुछ नहीं, 15 मिनट से शुरुआत करें कि अपनी पूजा पाठ करके 15 मिनट कुछ नहीं करना है, चुपचाप शांति बैठना है, अपने आप में रहना है। रहस्य को कहा एकांत, वैसे यहां तो कहा है रहसी एकांते गिरी गुहादो। कहाँ रहे वो, अपने को कहाँ स्थित कर दे, कहीं चला जाए, कहीं गिरी कंदरा में, कहीं गुफा में चला जाए। अब उतने जाने की आवश्यकता नहीं, कभी मन हो तो यहाँ आश्रम में आ जाना, कितना अच्छा सुरम्य वातावरण है। आप देखो हमारे बच्चों ने बना दिया चौकियों की, जब बच्चे ना बैठे हो तो वहां आके आप ही बैठ जाना और बैठ के ध्यान साधना, 8-10 मिनट यही ध्यान करेंगे। लेकिन हमने कह दिया है बच्चे जब ना बैठे, जब अध्ययन ना करें तब, ये नहीं कि बच्चों को उठाया चलो उठो हम बैठेंगे। हाँ, यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ करके नहीं। खाली समय अभी आ जाओ, कभी अपना आके मंदिर में बैठ गए ध्यान करने के लिए, इतना बढ़िया शांत वातावरण रहता है मंदिर में, यहाँ पर सत्संग भवन में बैठ गए, कहीं पर भी अपना एकांत में अपना बैठ गए, तो थोड़ा ऐसी एकांत में बैठने की आदत बनाएं, अपना स्वभाव बनाएं। और फिर एकाकी यद चित्तात्मा, थोड़ा एकांत करके एकाकी भाव में रहते हुए, और उस एकाकी भाव में रह करके सो मत जाना। एकांत हुआ तो बढ़िया थोड़ी देर बैठे और फिर हाँ, सो मत जाना। यत चित्त आत्मा, अपने चित्त और अपनी आत्मा, आत्मा मतलब शुद्ध चैतन्य नहीं, यहां कहा चित्तम अंतःकरणम आत्मा देह च संयतौ, अपने शरीर को और साथ ही अपने चित्त को, पहले शरीर को साधो, शरीर को आसन में बैठाओ, इसको साधो, और फिर अपने इसकी शरीर के भीतर जो चित्त है उसको संयमित करो। और निराशी, देखो बड़ा है, निराशी मतलब अब संसार की आशा को त्याग दो। अब संसार की आशा लेके जाओगे तो फिर ध्यान उन्हीं का करोगे जिससे आशा रहेगी। हाँ, फिर उसको ले आना, नहीं तो भगवान कहेंगे मोर दास कहाय नर नर आशा। कोई ऐसा हो कि कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान की प्राप्ति करनी है और आस लगा के रखा है संसार में, भगवान कहते हैं ऐसे भरोसा मैं नहीं करता। आस भी हो तो केवल परमात्मा से, भगवान से। कुछ समय के लिए करो ये अभ्यास, बिल्कुल एकांत में रह के, एकाकी रहते हुए, अकेले रहते हुए अपने शरीर अपने चित्त को थोड़ा संयमित कर लो, बाहर की समस्त आशाओं को त्याग दो। और कब होगा ये? का ये होगा जब थोड़ा अपरिग्रही बनोगे तब। देखो जितनी मात्रा में हमारा संग्रह परिग्रह बढ़ता है उतनी मात्रा में आपका चित्त जो है विक्षिप्त रहता है। ये संसार के जितने भी संग्रह है ना, चाहे संग्रह वस्तुओं का हो और चाहे संग्रह संबंधों का हो, जितने ज्यादा जिसके संबंधी, जितने ज्यादा जिसके पास व्यवस्थाएं हैं, उसका उसका चित्त उतना ही ज्यादा उथल पुथल मची रहती है। कब? क्योंकि संसार में जिस पर ध्यान नहीं दोगे वही मुंह टेढ़ा कर लेगा, होता है कि नहीं? इसलिए थोड़ा अपरिग्रही बनो ज्यादा। अब अपनी जिम्मेदारियां नीचे वालों को सब तीसरी अवस्था के ऊपर वाले ही सब दिखाई दे रहे हो। थोड़ा परिग्रह, संग्रह को कम करें, अपनी जरूरतों को कम कर ले, इसलिए कह सकते हो। और ज्यादा जरूरत होती, जरूरतें बहुत कम होती हैं। ये मन की जो इच्छाएं वासनाएं ना, यही आकाश में उड़ती रहती हैं। वो देख देख के इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी मिल रही है, कपड़ा है और घर है, छत है, तो बढ़िया है। ज्यादा अपनी जरूरतों को कम करते जाएं। देखो ये है, ये प्रारंभ, ये है अपनी बाहर की व्यवस्थाओं को ठीक करना। और जब ऐसा हो जाए तो अब इसके बाद अब जो मुख्य प्रसंग है, जो मुख्य विषय इस 6ठे अध्याय का, ध्यान योग, उसको कैसे साधे। तो उस ध्यान योग को साधने के लिए आसन कैसा हो, स्थान कैसा हो, आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, योग का साधन कैसा करना है, क्या उसके नियम हैं, फिर अगर वो योग सद गया तो आपकी प्राप्ति हो गई उसकी, तो उसका लक्षण क्या है, उसका फल क्या होगा, गिनती कर रहे हो कि नहीं? का ये सब चीजें बताने के लिए अब भगवान आगे का उपदेश करते हैं 11वें श्लोक से। तो हम लोग कल सुनेंगे।
अब इसके बाद बिल्कुल बहुत साधन कैसे करना है, ध्यान करना है तो स्थान कैसा, स्थान का चयन कैसा करें, आसन कैसा होना चाहिए, फिर आसन में खुद कैसे बैठना है। ये नहीं कि तैयारी कर ली और बैठे, कभी नहीं। होता था विद्यार्थी जीवन में, टाइम टेबल खूब बनता था। इस समय एक घंटा ये पढ़ेंगे, एक घंटा ये करेंगे, एक घंटा ये करेंगे, और वो टाइम टेबल बना के टांग तो देते थे, दीवार पे लगा देते थे, लेकिन कभी उस पर बैठे ही नहीं, कभी होता ही नहीं। तो तैयारी की, फिर जब तैयारी हो गई बाहर की, तो भीतर उसमें अपने आप को कैसे स्थित करना है, कैसे शरीर को बैठाना है, कैसी मन की भावनाओं को रखना है, वो सब का सब बता भगवान अब आगे उसके नियम बताएंगे। तो जिसको भी इस ध्यान में प्रवेश करना है, ध्यान योग को साधना है, तो जरूर आना फिर कल। तो कोई कल ही बताएंगे, अब समय आज हो गया है पूरा। हाँ, मुख्य चीज ध्यान रखें, दो स्थिति है। एक है आरुरुक्ष की, जो अभी योग के मार्ग में आरूढ़ होना चाहता है, भगवत प्राप्ति की जिसकी तरफ इच्छा जग चुकी है, उसके लिए अभी उसकी कहते हैं ना योगारूढ़ की स्थिति नहीं हुई है, ध्यान में उसका प्रवेश नहीं हो रहा है। ध्यान में बैठता है तो मन विचलित हो जाता है, लेकिन चाहता तो है, जैसे आप कहते हो ना, पूजा तो करना चाहते हैं, जप तो करना चाहते हैं, लेकिन जप में पूजा में मन नहीं लगता। होता है कि नहीं, मन में ऐसी बात आती है कि नहीं, हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं थोड़ी सेवा करो, कर्म करो, थोड़ा अपने शरीर की सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाओ, थोड़ा अपने शरीर की सेवा को गुरु की सेवा में लगाओ। तो परिणाम स्वरूप आपकी तरफ वो सामर्थ्य आ जाएगी, तो आप हो जाओगे, आप ही हो जाओगे योगारूढ़। और योगारूढ़ के हो जाने के बाद फिर कैसे साधन करना है, कैसी साधना होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, वो भगवान अब आगे बताएंगे, जिसके द्वारा आप उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे जिसका वर्णन अभी हमने सुना। जितात्मनः प्रशांतात्मा और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और ऐसे होकर के आप इसी जीवन में हो जाओगे मुक्त। मरने की बात नहीं है कि मरने के बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, यही जीवन रहते रहते ही हो जाओगे जीवन मुक्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।